अबे यार इसके नेटवर्क को क्या हो गया? पाजी यहाँ के वाईफाई का पासवर्ड मिलेगा? लिखना बताओ। जिंगा। ये यहाँ तो चल जाएगा, पर किसी के पर्सनल वाईफाई नेटवर्क को यूज करना उसकी परमिशन के बगैर सर से इलीगल है। हाय गाइस, वेलकम टू ये भी इलीगल है। और आज बात मुफ्तखोरों की फेवरेट आदत की, मतलब वाईफाई यूज करने की पर बिना ओनर के परमिशन की। अब ज्यादातर लोग सोचेंगे कि वाईफाई खुला हुआ था, उस पर पासवर्ड भी नहीं था, तो मैंने यूज कर लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कानून की नजर में ये कोई मासूम सी हरकत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ऑफ इंडिया, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या फिर वाईफाई को उसके ओनर की ऑथराइजेशन या फिर परमिशन के बगैर यूज करना एक क्रिमिनल एक्ट माना जाता है। सजा के बारे में सोचा है कभी? चलो लेट्स टॉक बिजनेस। द पेनल्टीज आर रियली मैसिव। अगर वाईफाई के ओनर ने आपको वाईफाई यूज करते हुए पकड़ लिया और एक कंप्लेंट दर्ज करवा दी, तो आईटी एक्ट के सेक्शन 34 और 66 के तहत आप ऐसे शिकंजे में फंसेंगे ना कि आपको उस ओनर को भारी भरकम मुआवजा यानी कि कॉम्पनसेशन पे करना पड़ सकता है। और बात सिर्फ पैसों तक ही नहीं रुकेगी, उसके बाद आप पर 3 साल तक की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। यानी बस कुछ मिनट्स के एंटरटेनमेंट के लिए आप हो सकते हो सलाखों के पीछे। ऑलराइट, लेट्स ब्रेक डाउन द रियलिटी चेक बिहाइंड दिस। ये काम हमें करना क्यों नहीं है, इसके पीछे के 2 मेन खतरे हैं। पहला बैंडविड्थ ड्रेन और दूसरा डेटा वल्नरेबिलिटी। देखो प्रॉब्लम ये है ना कि पहली बात तो आप उस वाईफाई ओनर का इंटरनेट स्लो कर रहे हो जिसके लिए वो अपनी जेब से पैसा दे रहा है, और दूसरी बात कि आपके सर पे जो खतरा मंडरा रहा है आप उसे अवॉइड करते जा रहे हो। जब आप किसी अनसिक्योर्ड वाईफाई से जुड़ते हैं तो आपके फोन का पर्सनल डेटा, बैंकिंग डिटेल्स और पर्सनल चैट्स हैक हो सकते हैं। इसका एक और डार्क साइड भी है। मान लीजिए कि आपने किसी और का वाईफाई कनेक्ट कर लिया और फिर आपने किसी बैंड या इलीगल वेबसाइट पर क्लिक कर दिया और कुछ ऐसा देख लिया जो इंडिया में बैंड है या फिर इलीगल है, तो जब साइबर सेल की इन्वेस्टिगेशन होगी और उसमें आईपी एड्रेस ट्रैकिंग होगी तो उस वाईफाई के ओनर का नाम आएगा, जिसकी वजह से वो ओनर फंसेगा और आप नहीं। यानी आपकी एक छोटी सी चोरी किसी को पुलिस के चक्कर काटने के लिए मजबूर करवा सकती है। इस डिजिटल इकोसिस्टम को सेफ बनाने की चाबी असली किसके पास है पता है? एक जिम्मेदार इंटरनेट यूजर के तौर पर बस आपको कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। अपने घर के वाईफाई के पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स सेट करना। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए किसी भी पब्लिक वाईफाई को यूज करते वक्त बैंकिंग एप्स और यूपीआई का यूज मत करना। किसी भी वेबसाइट पर क्लिक करने से पहले उसके यूआरएल में ये चेक कर लेना कि HTTPS लिखा है कि नहीं। फोन के वाईफाई को कभी भी ओपन या फिर पब्लिक मोड पर मत छोड़ना और ऑटो कनेक्ट भी ऑफ कर देना। जरूरी अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ऑन रखना। VPN का भी यूज कर सकते हैं, उससे डेटा एन्क्रिप्ट रहता है और सिक्योरिटी बढ़ जाती है। एंड लास्टली, अगर हो सके तो पब्लिक वाईफाई की जगह मोबाइल हॉटस्पॉट का यूज करना। तो अगली बार अगर आपके फोन का डेटा दम तोड़ने लगे और आपके पड़ोसी का वाईफाई नेटवर्क सिग्नल्स दे रहा हो तो वहीं पे रुक जाना, अपनी उंगलियों को कंट्रोल कर लेना। अगर आपको ये डिजिटल अवेयरनेस अच्छी लगी तो ये अपने उन जुगाड़ू दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो दूसरों के वाईफाई की ताक में रहते हैं। बाकी स्टे सेफ, स्टे लीगल। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए जिंदाबाद।